जी। देवना वैष्णव जी, राजस्थान बीकानेर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हे सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। सदगुरुदेव भगवान, अभिमान, देहाभिमान, स्वाभिमान या आत्मसम्मान में क्या अंतर है? क्योंकि सांसारिक व्यवहार में अक्सर ये सुनने को मिलता है कि आत्मसम्मान की रक्षा करो, अपने स्वाभिमान के लिए किससे? लड़ो। जब अगर आत्म तत्व का ज्ञान हो गया तो किससे किससे किसकी रक्षा हो? तो एक ही है ना, एक ही आत्म तत्व। जैसे 1 करोड़ घड़े रख दिए जाएं तो सूर्य का प्रतिबिंब 1 करोड़ पड़ता है, तो सूर्य 1 करोड़ नहीं हो जाते। ऐसे ये शरीर घड़े हैं, इनमें जो चैतन्यता प्रकाशित हो रही है वो आत्म तत्व की है। एक आत्म तत्व है, अनेक नहीं है, एक तत्व विराजमान। तो किससे किसका अपमान, किससे किसका सम्मान? यदि आत्म तत्व की आप स्वाभिमान, तो स्व है आत्म तत्व, पर है प्रकृति। स्व को तुमने कहां बैठा लिया? स्त्री में बैठाला तो मैं स्त्री, पुरुष शरीर में बैठाला मैं पुरुष, विद्या में बैठाला मैं विद्वान, धन में बैठाला मैं धनवान, जाति में बैठाला मैं अमुक जाति का। जहां जहां स्व को बैठालते गए तो पर को स्व मान रहे हो। तभी तुम्हें दिखाई दे रहा कि स्वाभिमान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। अहम ब्रह्म स्वरूप है, मैं तत्व ब्रह्म स्वरूप है, वो एक है। अनेकता जो भास रही है वो माया की है। स्वाभिमान का तात्पर्य क्या होता है? स्व को जहां तुमने रख दिया उसी का अभिमान हो जाता है। अभी समझे आप किसका प्रश्न? आप समझ रहे? स्व को जहां रख, न तुम स्त्री हो, न तुम धनवान हो, न विद्वान हो, न बुद्धिमान हो। स्व को जहां रख दिया वही है विद्वान। अगर तुम वास्तविक विद्वान हो तो ये विद्या आ जानी चाहिए, ब्रह्म विद्या, आत्म तत्व। तो दूसरा कोई है नहीं, तो किससे किसकी रक्षा करनी है? स्वाभिमान की किससे रक्षा करनी है? जब मैं तत्व ही ब्रह्म है और मैं ही वास्तविक अभिमान मंगलकारी है, तो स्व को तुमने मैं को कहां रख दिया? स्त्री शरीर में, किसी पद में, किसी। जितनी भी लड़ाइयां, जितनी भी असंतुष्टता, जितने भी दुख का कारण है, गलत जगह स्व को रख देने से है, गलत स्वाभिमान मानने से है। अगर आओ, गोस्वामी जी कह रहे करो ऐसा अभिमान। अस-अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे प्रियतम, मेरे स्वामी, मेरे जीवन धन कौन? बोले सियाराम। अब कोई अपमान करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सम्मान करेगा, क्योंकि हमारे स्वाभिमान पे पहुंच ही नहीं सकता कोई। हमारे स्वाभिमान कौन है? प्रिया प्रीतम। और क्या तुमने कहा? महाराज जी, इनका ये भाव है कि हे सदगुरु भगवान, क्या आध्यात्म की दृष्टि से वाकई भी आत्मसम्मान और स्वाभिमान जैसा भाव है? क्या ये अभिमान और देहाभिमान इससे भिन्न है? ये सब अज्ञान है, ये सब अज्ञान। और महाराज जी, अभिमान और देहाभिमान इससे भिन्न है क्या? देखो, जो अहंकार का अंदर निषेध किया जा रहा है वो अंतःकरण धर्म वाले का। जैसे अंतःकरण एक ही है, वो वृत्तियों के कारण 4 कहा गया। निश्चय करने के कारण बुद्धि, संकल्प विकल्प करने के कारण मन, चिंतन करने के कारण चित्त, और कर्ता भोक्ता स्वीकार करने के कारण अहंकार। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैंने भोगा, मैं भोगूंगा, मैं ऐसा भोग सकता हूं। ये अहंकार अंतःकरण धर्म में, देह भाव में आ गया। इसी से हमारी दुर्गति होती चली जा रही है। जो अहम है वो ब्रह्म में है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, मैं स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण शरीर नहीं, ये मिथ्या माया, अपने स्वरूप, वो जीवन मुक्त हो गया। ये जो हम पर में स्व का अभिमान कर लिए, ये शरीर आप नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा पंच तत्वों से रचा हुआ है। ये आपकी पोशाक है। बोलो, आप पोशाक मानते हैं या मैं मानते हैं? मैं मानते हैं ना, तो स्व को रख दिया ना, मैं को इस पे रख दिया शरीर पे। अब मैं स्त्री हूं, अब स्त्री धर्म के विपरीत या तुमसे आचरण बने तो तुम्हें दुर्गति प्राप्त होगी, और अगर अनुकूल बने तो उसका फल होगा, इस शरीर से राग खत्म हो जाएगा। मान और अपमान इनकी सत्ता नहीं है, इनको सहन करना परमार्थ के पथिक की वीरता है, तभी वो शरीर राग से रहित होगा। ना कोई स्वाभिमान है, ना कोई देहाभिमान की सत्ता है। मैं तत्व को जहां आरोपित कर दिया हूं लग गया। इसी से बंधन ना होने पर भी आत्म तत्व को बंधन प्राप्त हो रहा है। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, जड़ चेतन ग्रंथि। ये बहुत ऊंचा प्रश्न है। अब पता नहीं आपकी स्थिति क्या है, भगवान जाने। भजन कितना करती हो, कितना आप धर्मयुक्त मार्ग में चलती हो, तभी समझ में आएगा। लोकवत व्यवहार में जैसे कि स्वाभिमान में ठेस नहीं पहुंचने देंगे, तो किसको स्व माना है आपने? जाति को, कुल को, विद्या को, धन को, शरीर को, किसको माना है स्वाभिमान? क्या ये स्व है आपका? जैसे हम कह रहे ये मेरी घड़ी, तो मैं घड़ी तो नहीं हूं ना। ऐसे आप बोलो सबके लिए, मेरा शरीर, तो मैं शरीर थोड़ी है। मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर, तो मैं तो नहीं बोल रहे ना, मेरे तो बोल रहे ना। तो मेरा स्वभाव, ये कारण शरीर, मतलब मैं नहीं निकला इसमें, तो स्व कहां लगा इसमें? और हम स्व लगाए हुए हैं। मैं इसी को मान, ईमानदारी से देखो कितना ज्ञान है आपको, इसी को मैं मानी हुई है। स्व को जाना है नहीं। स्व को जान जाओगे तो शंकर सहज स्व रूप संहारा, तो लाग समाधि अखंड अपारा। हम लोगों ने गलत जगह स्व रख दिया, इसीलिए ममता हो गई है। भगवान श्री रामचंद्र जो आदेश कर रहे हैं, सबकी ममता ताग बटोरी। इस स्व को बटोर लो जो फैला दिया, और मम पद मन ही बांधी बर डोरी। इसको मेरे चरणों में लगा दो, अभी सब पावन हो जाएंगे। हमारी इज्जत है श्यामा श्याम, हमारा गर्व है श्यामा श्याम। अब हमारे इस गर्व में ठेस कौन पहुंचा सकता है? कौन पहुंचा सकता है?
क्योंकि उनके सिवा कोई है नहीं। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, अध्यात्म शब्द का ये उत्तर है। अब लोक में तो लाठी चलती है, गोली चलती है, जेल जाते हैं, नरक जाते हैं, यही सब दुर्गति हो रही है। हमारा ही स्वरूप ये सब है। भूल करके हम अपने शरीर में स्व लगा लिए, अन्य चीजों में लगा लिए, इसीलिए भेद खड़ा हो गया। नहीं, एक मैं तत्व है, दूसरा कोई नहीं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, एकमात्र वही परमात्म तत्व है। किससे किसका झगड़ा? हाँ, अब रोल जो मिला है स्वांग, जैसे हम 10 लोग एक ही घर के मित्र हैं और विपरीत रोल मिल गया। एक को पॉजिटिव धर्म के अनुकूल बोलना है, एक को निगेटिव बिलियन, हाँ जो बिलन, हाँ अंग्रेजी वाला बात है ना। अब बोलो वो दोनों एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, तो जब मंच में पहुंचेंगे तो स्वांग कैसा होगा? और दोनों जानते हैं कि हम सगे मित्र हैं, बहुत खास मित्र हैं, बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं, पर वहां तो दिखाई देगा ना। बस ऐसे ही हम सबको स्वांग करना है। हम किसी की पत्नी नहीं है, हम किसी के पति नहीं है, हम किसी के पुत्र नहीं है, हम किसी की माता नहीं है। स्वांग मिला है, वही एक तत्व सब में है। स्वांग सही निपटा दो तो जीवन मुक्त हो जाओगे, स्वांग गलत कर दिया तो इसी रंगमंच पे फंसे रहोगे। आप स्वांग कर रहे हैं या सच्ची मान रहे हैं? आप देख लो, आप सच्ची अपने को पति मान रहे हैं, सच्ची अपने को पत्नी मान रहे हैं, सच्ची अपने को पुत्र मान रहे हैं, आप स्वांग नहीं कर रहे हैं। सच्ची अपने को धनाधिकारी, पदाधिकारी, विद्या सच्ची मान रहे हैं, तो आप भोगो, फिर सच्चा लगेगा नरक, सच्चा लगेगा शरीर का पीड़ा, विपत्ति, दुख, मृत्यु, सब सच्चा लगेगा, भोगना पड़ेगा। नहीं तो सब ऐसे निकल जाएगा जैसे स्वप्न, बुरा स्वप्न आता है ना, जगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है? स्वप्न। ऐसे बड़े से बड़े दुख, विपत्ति, संकट को विवेक के द्वारा जीता जा सकता है। अब वो शरीर में आ सकती है, इसीलिए कहते हैं राधा राधा राधा। अच्छे आचरण करो, कोई गंदी बात न देखो, न सुनो, न बोलो, न करो, और नाम जप करो, अभी ज्ञान प्रकाशित होने लगेगा। ज्ञान आपका स्वरूप है, आप ज्ञान समुद्र भगवान के अंश हैं, तो आप भी ज्ञान स्वरूप हैं। सुख समुद्र भगवान, तो आप भी सुख राशि हैं। भगवान अविनाशी हैं, आप भी अविनाशी हैं। बस वो भजन के बिना ये बात समझ में नहीं आएगी, ये बातों से बात समझ में नहीं आती। हम देह धर्म से, देहाभिमान से, अब हम अपने स्वाभिमान को नहीं, और मार सब ऐसे। हाँ, उसको अगर स्वांग मिला है, जैसे अर्जुन जी को भगवान युद्ध का उपदेश कब कर रहे हैं? जब कई बार संधि दूत भेजा और स्वयं भगवान गए और कहा सुनो, आधा राज्य ना सही तो 5 गांव दे दो, हम राजी कर लेंगे उनको। तो उनका सुई की नोक भर नहीं देंगे बिना युद्ध के। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब आप धर्म में युद्ध की अब ये प्रत्यंचा उतार कर बैठकर निराश हो जाना, एक कायरता नहीं, ये नहीं, तुम्हारे में कार्पण्य दोष नहीं होना चाहिए। उठ खड़ा हो और मार इनको, अब क्योंकि हमने भी समझा के देख लिया, नहीं समझे, अब ये इसी योग्य है। इस समय छात्र धर्म से तुम युक्त हो, अब अपने कर्तव्य का पालन करो। स्वांग करना है तत्वतः। तो कह रहे हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई है ही नहीं। इसलिए बहुत समझने का विषय है कि हम जब अपने स्व को प्रकृति में रख देते हैं, पर में रख देते हैं, तब फिर फंस जाते हैं। स्व को समझो, ये स्व नहीं है, ये स्व नहीं है, ये मायाकृत है। ये भी प्रतिपल ये नष्ट हो रहा है, नहीं नष्ट हो रहा। देखो बाल्यावस्था से कब जवानी आ गई, जवानी से कब बुढ़ापा आ गया, कुछ पता नहीं चला, ऐसे मृत्यु आ जाएगी, ये नष्ट हो जाएगा। 5 तत्व अपने अपने में मिल जाएंगे। हम इसे मैं कह रहे हैं, तो हम तो नहीं मरे ना। हम तो जवानी से जब बुढ़ापा आया तो भी उसको देख रहे थे, बाल्यावस्था से जवानी आई उसको भी देख रहे थे, ऐसे मृत्यु भी। पर हम दृष्टा इसलिए नहीं बन पाए कि हमें ज्ञान नहीं हुआ, हम भोक्ता बन बैठे। तो फिर मृत्यु का भी भोग करना पड़ता है, भयानक दुख सहना पड़ता है। जन्मत मरत दुषा दुख हुई। अभिमान, देह भाव, स्वाभिमान, जहां जहां स्व रख दिया, ये सब अविद्या अज्ञान का कारण है। अध्यात्म में, प्रपंच में तो इसीलिए जी रहे हैं, इसी में जी रहे हैं। ये क्या यार आपने गाया, क्या आपने, बस ये कहां सा अभिमान लग रहा है? आपने जो बोला ना, विद्वता की मूर्ति, कहां स्व लग रहा है? आपका जो पद है स्व जहां लग रहा है, वो सब परेशानी पैदा करने वाली जगह लग रहा है। दुखालयम अशाश्वतम, संपूर्ण सृष्टि रचना दुखमय और अशाश्वत है। आप स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। अब स्व को समेट लो, बस ये इसलिए मानव देह की दुर्लभता है। साधन धाम मोक्ष कर दो, ये जो स्व फैला दिया इसे घसीट लो, समेट लो। अब यही समेटने के लिए सत्संग है, साधु समागम है, गुरु शरणागति है, भगवान नाम जप है।